कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे फूलों के बगीचे से। सारे फूल कितने खिले खिले से लग रहे हैं। अरे महक बहू, ये अकेले खुद से क्या बातें कर रही है तू? अरे माँ जी, मैं खुद से नहीं बल्कि इन फूलों से बातें कर रही हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। भला इस संसार में इन फूलों से भी सुंदर कोई चीज हो सकती है? अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई थी कि मुझे फूलों को बेचने के लिए जाना है। माँ जी, आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं शाम तक सारे फूल बेचकर आ जाऊंगी। इतना कहकर 7 महीने की गर्भवती महक अपने फूल के बगीचों में से कई सारे रंग बिरंगे फूल तोड़कर उनसे टोकरी भर लेती है और ले जाकर मंदिर के बाहर बैठकर उन फूलों को बेचती है। ले जाइए, इतने सुंदर और खुशबूदार फूल। भगवान के चरणों में चढ़ाइए। ऐसे फूल आपको पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे ये 2 गुलाब के फूल और ये 2 गेंदे के फूलों की माला दे दीजिए। ये लीजिए, आपके 30 रुपए हुए। महक इसी तरह सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर बैठकर सारे फूलों को बेचती है और कमाए हुए पैसों से घर के लिए थोड़ा सा राशन ले आती है और अब अपनी सास के साथ बैठकर तिरपाल के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है। क्या माँ, आज भी आपने ये दाल चावल बना लिए? मैंने कहा था ना कि आज आप मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। उमा बेटा, अभी मेरे पास आलू के पराठे बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए आलू के तो क्या, पनीर के भी पराठे बनाऊंगी। अब चलो जल्दी से खाना खा लो, इस तरह खाने का अपमान नहीं करते। अपनी माँ महक के समझाने पर उमा चुपचाप से दाल चावल खाने लगती है, लेकिन तभी जोरों की हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और साथ ही अब आसमान से पानी टपकने लगता है। ये क्या, इस बारिश को भी अभी होना था? कम से कम हमें 2 निवाले चैन से खाना तो खाने देती ये बारिश। पूरा परिवार अपने खाने की प्लेट उठाकर तिरपाल के अंदर जाता है, लेकिन इतनी भयानक बारिश में पूरे परिवार का यूं ही तिरपाल में रहना कोई ज्यादा अच्छा साबित नहीं होता। आंधी से कहीं उनका तिरपाल ही ना उड़ जाए, इसलिए पूरा परिवार तिरपाल के एक एक कोनों को पकड़कर खड़े हो जाता है कि तभी अचानक महक के पेट में दर्द उठने लगता है। मेरा पेट माँ जी, अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू इतनी देर से खड़ी है ना, इसीलिए ऐसी हालत में तेरे पेट में दर्द हो रहा है। तू तिरपाल छोड़कर जमीन पर बैठ जा। भगवान हम गरीबों को कैसे कैसे दिखा रहा है। एक माँ पर भी इसे जरा सी भी दया नहीं आती। बारिश की वजह से उन लोगों की प्लेट में रखा हुआ सारा खाना भी भीगकर खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश रुकती है, सभी लोग थोड़ा बहुत पानी पहुंचकर खाली पेट ही सो जाते हैं। दरअसल ये पूरा परिवार शुरू से ही इतनी गरीबी और इस तरह तिरपाल में नहीं रहा था, बल्कि कुछ समय पहले इनका भी एक बहुत बड़ा और आलीशान घर हुआ करता था, जिसमें ये सभी हंसी खुशी रहते थे। अरे, अब फूलों को ही पानी देती रहेगी या खाना भी बनाएगी? जब देखो अपने फूलों में ही लगी रहती है। जी भाभी, बस बना रही हूँ। कनिका महक को जेठानी के होने के साथ साथ घर की बड़ी बहू भी होती है। जब से महक इस घर की बहू बनकर आई थी, तब से महक के अच्छे स्वभाव की वजह से घर में सभी लोग उसे ज्यादा अटेंशन देने लगे थे, जो कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही छोटी बहू के साथ साथ ज्यादातर सभी लोग छोटे बेटे को ही प्यार करते थे, जिसे देख कनिका अपने पति अजय को अपने घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और बड़ी चालाकी से घर के पेपर पर अपने ससुर का साइन करवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और अब अपने ससुराल वालों को धक्के मार कर घर से बाहर निकालने लगती है। कुछ तो शर्म कर, तेरी देवरानी 6 महीने की गर्भवती है, हमारा नहीं, कम से कम उसका तो सोच। और तू तो जानती है कि बारिश का मौसम भी है, ऐसे मौसम में हम उसे लेकर कहाँ जाएंगे? हमारा तुम लोगों से अब कोई भी रिश्ता नहीं है, निकल जाइए मेरे घर से। कनिका के घर से निकालने की वजह से पूरा परिवार बेसहारों की तरह इधर से उधर भटकने लगता है। अपने भाई के गद्दारी करने पर सुरेश को काफी बड़ा शौक लगता है, इसलिए अब सुरेश की तबीयत खराब होने लगती है। वहीं पूरा परिवार जंगल के पास तिरपाल लगाकर उसमें रहने लगता है। महक कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत देखते हुए कोई भी उसे काम नहीं देता। महक को शुरू से ही फूलों से बड़ा लगाव था और उसे उनकी अच्छी जानकारी भी थी, इसलिए अब महक अपने तिरपाल के बाहर फूलों की खेती करना शुरू करती है और फूलों को उगाकर उन्हें बेचकर अपने पूरे परिवार का पेट भरती है। माँ जी, मैं फूल बेचने के लिए जा रही हूँ, लेकिन बहू मुझे नहीं लगता है कि तुझे आज ऐसी हालत में बाहर निकलना चाहिए। जरा मौसम तो देख, ऐसा लग रहा है थोड़ी ही देर में बहुत भयानक तूफानी बारिश शुरू होने वाली है। मौसम को देखते हुए कलावती अपनी गर्भवती बहू को बाहर जाने से रोक रही होती है कि तभी अचानक बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख सभी फिर से अपना तिरपाल का कोना पकड़कर खड़े रहते हैं।
लेकिन इस भयानक बारिश के साथ साथ इतनी तेज आंधी की हवा आती है कि उनके सबके तिरपाल पकड़ने के बावजूद भी उनका तिरपाल पल भर में उड़कर कहीं दूर चला जाता है और पूरा परिवार बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जहां खड़ा होता है कि तभी महक देखती है कि सारी बारिश की वजह से उसके लगाए हुए सभी फूल धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। इतनी मेहनत से मैंने फूलों को बोया था, मैं इन्हें खराब नहीं होने दूंगी। महक अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर फूलों के पास खड़ी हो जाती है और उन फूलों को बारिश से बचाने लगती है। महक बहू, ये तू क्या कर रही है? क्यों ऐसी हालत में बारिश में भीग रही है? इस तरफ आजा बहू। नहीं माँ जी, मैं इन फूलों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक महक उन फूलों के पास ही अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर खड़ी रहती है। कई घंटे के बाद जैसे ही बारिश रुकती है कि तभी अचानक महक खड़े खड़े गिर जाती है। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। ऐसी हालत में इतनी तेज बारिश में भीगने की वजह से तेरा शरीर आग की तरह तप रहा है। अब मैं क्या करूं? अब तू ही मदद कर भगवान हमारी। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि तभी महक के फूलों के बगीचे में से अचानक एक सफेद रंग का फूल उड़ता हुआ महक के पास आता है और उसके माथे पर जा गिरता है। वो फूल जैसे ही महक के माथे को छूता है तो अचानक महक बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बहू को सही कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? और ये फूल अचानक महक के पास कहां से आया? मोहन इतना बोलता ही है कि तभी उन फूलों के बगीचे में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते एक गुलाब के अंदर से एक सुंदर सी रानी निकलकर उन सबके सामने प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। ये क्या? तुम इस गुलाब के फूल के अंदर से कैसे निकली? कौन हो तुम? मैं फूलों की रानी इंदुमती हूँ। एक दिन तितली के रूप में मैं तुम्हारे इन फूलों के बगीचे में आई थी। मुझे तुम्हारे फूल इतनी पसंद आए कि मैं इस गुलाब के फूल में ही समा गई। आज जब भयानक बारिश आई तो तुमने ऐसी हालत में भी अपनी परवाह न करते हुए इन फूलों की रक्षा की। इसीलिए मैंने इन सभी फूलों को जादुई बना दिया है। तुम जब भी इस बगीचे से एक फूल तोड़कर उससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यही मेरा तुम्हारी अच्छाई के लिए वरदान है। इतना कहकर वो फूलों की रानी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद महक अपने बगीचे में से एक फूल तोड़ती है और अपने परिवार को देखते हुए कहती है, जादुई फूल, क्या तुम मुझे एक छोटा सा घर दे सकती हो जिसमें इस भयानक बारिश में हम सब आराम से रह सके? महक के इतना कहते ही उस एक फूल में से हजारों फूल निकलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा परिवार के सामने बहुत सुंदर और बड़ा सा फूलों का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देख अब सभी लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो बहुत भारी बारिश शुरू हो जाती है। सभी को लग रहा होता है कि बारिश की वजह से वो फूलों का घर बिखर जाएगा, लेकिन वो जादुई फूल का घर टस से मस नहीं होता। ये फूलों का घर तो सच में काफी मजबूत है। इसके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। यहाँ की तो हर चीज फूलों की बनी हुई है। माँ ने जिस तरह फूल तोड़कर उससे ये घर मांगा, क्या मैं भी अपने खाने पीने के लिए कुछ मांग सकती हूँ? उमा जल्दी से बगीचे में जाती है और वहां से कुछ फूल तोड़ लेती है और अब उन फूलों से अपने लिए खाने पीने के सामान मंगाने लगती है। हे जादुई फूल, क्या तुम मुझे पनीर का पराठा, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, बिरयानी दे सकते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उमा के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारे व्यंजन प्रकट हो जाते हैं, जिसे देख उमा काफी खुश होती है। महक अब उन फूलों से एक फूल को उठाती है। तुमने रहने के लिए हमें घर दिया, सुख सुविधा का सारा सामान दिया, और अब ये खाना। बस मेरी तुमसे ये आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे पति को ठीक कर दो। महक के इतना कहते ही वो जादुई फूल उड़कर सीधा सुरेश के माथे पर जाता है और देखते ही देखते अब सुरेश पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब तो बस महक बहू का कमाल है। अगर वो ना होती तो ये सब कभी भी नहीं हो पाता। सभी लोग उस भयानक बारिश में हंसी खुशी उस फूलों के घर में रहते हैं। वहीं महक उन्हीं फूलों को बेचकर काफी सारे पैसे कमाती है और कुछ ही महीनों में महक एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी उस जादुई फूलों के घर में ही रहकर अपनी जिंदगी जीता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको इस चैनल के साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो गया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।